पाकिस्तान को उसी की भाषा में, यानी वहां पर क्योंकि सेना के जनरल और वो बात करते हैं, तो अगर हमारे जनरल भी, हमारे भी जो सेना प्रमुख हैं वो कोई बात कहते हैं तो उसका बहुत असर होता है। उसी तरह से मैं ये भी जानना चाहूंगी कि उनकी बात की अगर इस तरह से उस पर प्रतिक्रिया आती है, वो भी एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता की तरफ से, तो उसका भी क्या उसी तरह का असर होता है कि पाकिस्तान का मनोबल बढ़ता है? देखिए, पहले तो मैं एक बात क्लियर करूं, जो बांग्लादेश की वॉर की बात हो रही थी कि एक जनरल ने तो लिबरेट कर दिया बांग्लादेश, उसके बाद एक कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, 5000 वॉर क्रिमिनल्स पाकिस्तान को तोहफे में दिए नहीं दिए, 90,000 सोल्जर दिए जिन्होंने बलोचिस्तान में जाके एक 5 साल की खाना जंगी की, दे डिस्ट्रॉयड एन एंटायर जनरेशन ऑफ बलोच पीपल। आपके यहाँ खबर ही नहीं छपी किसी को, ना किसी को पता है कि हुआ क्या, बस शिमले कॉन्फ्रेंस में जाके आपने छुट्टी आज़ादी दे दी। 65 की वॉर में आप शास्त्री साहब ने लाहौर पे अटैक करवाया, वो कौन पॉलिटिशियन थे जिन्होंने नेवी को कहा कि द्वारका के पोर्ट से बाहर नहीं निकलना, एंड फ्रोज द नेवी फॉर 17 डेज, जाके पाकिस्तान की नेवी द्वारका में घुस गई। हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि द मिलिट्री व्हेन लेफ्ट अलोन ऑन इट्स ओन डज ग्रेट वंडर्स, लेकिन जहां आपकी कांग्रेस का पूरा दौर ये था, जब भी उनको मौका मिला दे क्रिएटेड अ फियास्को आफ्टर विनिंग अ वॉर। अब मुझे बताइए कि 71 के बाद यू अलाउड पाकिस्तान टू कीप अ स्टैंडिंग आर्मी। देखा गौरव भाटिया, हाँ, देशद्रोही कौन होता है, देशद्रोही कौन होता है? रुक जाइए निशांत, प्लीज निशांत, आपके वो इतनी देर से खामोश बैठे हैं। निशांत, I will give you an opportunity. निशांत, let's not derail it. निशांत, I laid down certain rules. सर, मैंने छोड़ो भैया। निशांत, प्लीज, I will not allow this. नहीं निशांत, मैं निशांत इस बात की इजाजत नहीं दूंगी मैं। निशांत, देखिए हमारे पास लिमिटेड समय है, आप अपना एजेंडा नहीं चलाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। निशांत, निशांत का ऑडियो थोड़ा कम करिए, थोड़ा कम करिए ऑडियो। अब मेरी बात सुनिए तारिक साहब, लेट मी डू दिस। तारिक साहब, लेट मी डू दिस। निशांत, क्या कर लेंगे आप जवाब दीजिए तथ्यों पर। क्या करेंगे आप? जवाब दीजिए तथ्यों पर। आप डिरेल करते हैं चर्चा को। तारिक फतेह साहब, डी कंपनी कुछ नहीं करता। अरे भाई, डी कंपनी के आदमी हो, अरे बुनियादों पे कुछ नहीं करता। अरे क्या नियत करोगे तुम? होता है समान और इक्वालिटी पे करके देखो, ठीक है, करके देखो। अरे कर लेंगे। डी कंपनी के आपके दाऊद इब्राहिम के तारिक फतेह साहब, डोंट गेट इनटू दिस, डोंट गेट इनटू दिस। अरे छोड़ो निशांत, मैंने एक बार बोला, देश में मेरी पॉलिटिकल आपके कहां से, आपके तो आए या कांग्रेस उसके बारे में पाकिस्तानी यहाँ बैठ के नसीहत दे, और क्या दे रहे हैं, मंजूर नहीं है। अरे छोड़ो, देख लो हिंदुस्तान बिरयानी में बिक जाएगा। ये है एग्जाम्पल कौन देशद्रोही होता है। ये बिरयानी में बिकने, एक तो तुम भी देख लो, एक बिरयानी देख लो, एक बिरयानी में बिकेगा। देशद्रोही ये पाकिस्तानी निशांत, बैठ के निशांत को सिखा रहा है, निशांत को बता रहा है, निशांत करो, क्या करोगे, डूब के मर निशांत, 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 देखिए निशांत, आप डिरेल नहीं कर सकते चर्चा को। ऑडियो नीचे कर दीजिए निशांत का। मेरा सवाल, तारिक फतेह साहब, डोंट गेट इनटू दिस। उनका मैंने ऑडियो नीचे कर दिया, अब उनका ऑडियो नीचे। अब आप मेरी बात सुनिए। आप देखिए निशांत, मैंने एक बात, और क्या है आप, और क्या है निशांत, आर यू लिसनिंग टू मी? निशांत, अरे शर्म आएगी। निशांत, आप क्या कर रही है? मैंने आपको शुरुआत में बोली, आपको सभ्य डिबेट करनी नहीं आती सर, आपको सभ्य डिबेट नहीं आती। आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो आपको कुछ भी कहे, मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगी सर। आप भारत का ठेकेदार हैं, और क्या, आप अकेले ठेकेदार हैं, हम नहीं है, आप अकेले हैं, आप हैं, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए सवालों का, आप सवालों का जवाब दीजिए। मैं भी फिर भी भारत का हूँ, सेना प्रमुख पर जवाब दीजिए, अधीर रंजन चौधरी पर जवाब दीजिए, आप संदीप दीक्षित पर जवाब दीजिए, वो पूछिए ना, बोलिए, जवाब दीजिए। सड़क का गुंडा सेना प्रमुख को कहते हैं, उसका जवाब दीजिए, उस पे बात। और आप लगातार सुनिए मेरी बात। निशांत, लिसन टू मी। निशांत, सरजमीन पे, मेरे भारत की सरजमीन पे आपको पाकिस्तानी निशांत, बिकॉज वो उम्र दराज है, मैं चुप हूं, तुमसे छोटा। निशांत, हो गया निशांत, हो गया निशांत, हो गया, हो गया। प्लीज तारिक फतेह साहब, डोंट गेट इनटू इट सर, डोंट गेट इनटू इट। निशांत,
निशांत लिसन टू छोड़ो। क्या हो गया आपको भाई? सड़क निशांत मेरे देश में बैठ करके मेरे भारतवासियों को बोल रहे हो। निशांत डिबेट, निशांत आप ही डिबेट करिए, आप ही डिबेट करिए। आपको लगता है आप डिबेट करेंगे? निशांत पाकिस्तानी काम करिए, बैठ करके मेरे देश के लोगों को उल्टा बोलता है। प्लीज बी क्वाइट फॉर 2 मिनट्स। दाऊद इब्राहिम अबे मत करना, ये गुंडा, अबे सड़क ये मत करना। बिल्कुल हो, दाऊद इब्राहिम क्या मिस्टर कावर्ड पाकिस्तानी, कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूँ। अरे आप चुप रहेंगे कि नहीं? आप भी चुप नहीं हो रहे? हो गया आपका निशांत, हो गया बना रखा आपका। आपने। आपने अजीब मजाक बना रखा है सब। पहला जब डिबेट आपने बनाया मजाक, पाकिस्तानी आपने बनाया मजाक, देश के लोगों को बुरा भला बोले, आप कहते हैं मजाक बना रखा। और आपने क्या करा? आप क्या कर रहे हैं? मैंने शुरुआत में क्या, आपको तमीज नहीं है डिबेट करने की? आपको तमीज नहीं है डिबेट करने की? मुझे तमीज नहीं है। मैंने आपसे कहा कि आपको अपना मौका, लेकिन एक पाकिस्तानी यहाँ बैठ बिल्कुल के नहीं, मेरे देश के लोगों को बुरा भला बोले। राहुल देव जी, मैं उस राहुल देव जी, लेट्स कम बैक टू द डिबेट। आप या तो चुप हो जाएं या चले जाएं। आपका उद्देश्य ये है कि डिबेट ना हो, आपका उद्देश्य ये है कि इस पर हम बात ना करें। राहुल देव जी, बड़ा सवाल ये कि ये इतनी मिर्ची क्यों लगती है जब बयान देते हैं उन पर कोई बयान क्यों नहीं देता? अधीर रंजन चौधरी, संदीप दीक्षित पर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कहती है। अभी इनको मिर्च लग जाएगी। मैं कहूंगा कि यही अधीर रंजन चौधरी की अगर आपको कुछ सम्मान है इस चैनल का, मेरा, तो आप प्लीज मत बोलिएगा थोड़ी देर के लिए। निशांत, ये मैंने शुरुआत में ही बोला था कि आप ऐसा ना करें, लेकिन आपको यही करना है। आपको अपना भाषण देना है तो आप जाइए, एक मंच खड़ा करिए और वहां उस मंच पर खड़े होकर अपना पॉलिटिकल भाषण दीजिए। ये डिबेट में मत करिए। मैं सम्मान करता हूं। नहीं, आप डिबेट में नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं आप कर रहे हैं, बोलेगा नहीं आप कर रहे नहीं चलाऊंगा। मणिशंकर यार पाकिस्तान जाकर क्या कहते हैं? उनका बाइकआउट किया आपने? पाकिस्तान में जाकर क्या बोलते हैं वो? बोलिए राहुल देव जी प्लीज। नहीं, बोलना क्या है, मैं तो चकित हूँ। निशांत वर्मा, आप वही कर रहे हैं जो मतलब आपके सहयोगी अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। थोड़ा मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कमाल कर रहे हैं आप। अधीर रंजन चौधरी के बारे में मुझे सिर्फ यही कहना है कि जब आप एक मुफस्सिल के नेता को लोकसभा में पार्टी का नेता बना दें, वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी के नेता का, जिसको कई बार माफ़ी मांगनी पहले ही पड़ चुकी है, उसमें अब कोई नई बात नहीं है। उनको अभी ये भी नहीं मालूम कि वो पुराने फौजियों को, भूतपूर्व सैनिकों को, सेनाधिकारियों को मिस्टर नहीं कहा जाता, उनको जनरल कहते हैं, कर्नल कहते हैं, मेजर कहते हैं। इतनी बुनियादी जानकारी किसी को नहीं है। उसको सेना की संस्कृति का कोई जानकारी नहीं है। उसको नहीं मालूम कि सेना की आंतरिक संरचना क्या होती है, कैसे संस्कृति होती है। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी तो मैं समझता हूं कि हम लोग जो कर रहे हैं। तारिक फतेह साहब ने एक अहम बात रखी, आप उस पर भी अगर बात करें। उन्होंने कहा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा है। क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा कि आपने एक बहुत अहम जीत हासिल की और आप हमेशा बैकफुट पर रहे? ये सरकार क्या उस सरकार से या कांग्रेस पार्टी की सरकारों से फर्क है? देखिए तारिक साहब जो भी कहें, मैं उनसे अभी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। उन्होंने तो गिन गिन के एक नोट किया हुआ है चीज़ें कि कौन कौन से कांग्रेस की गलतियां हुई जो उनके निगाह से में गलतियां हों। ये कोई इतिहासकार ही तय कर सकता है। मैं इतिहासकार नहीं हूं, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा, और ये बात कि सारी देश की बुराइयों की जड़ सिर्फ कांग्रेस में खोजना, ये बिल्कुल गलत बात है और ये नादानी है। ये राष्ट्रीय मसले होते हैं। जी, मुझे बोलना है कि किसी और को बोलना? नहीं सर, आपको बोलना है। वो बात पूरी करिए सर। तुम्हारा आप बोलिए सर। राहुल जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये इस तरह की बातें राष्ट्रीय मसले होते हैं। किस मौके पर किस सरकार ने क्या फैसला किन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया, इस पर बाहर के किसी व्यक्ति का उसके 50 साल बाद फैसला देना, ये बहुत गलत है। ये ऐतिहासिक तरीका नहीं है। तारिक साहब माफ करेंगे, बिल्कुल आपकी अपनी राय हो सकती है और आप इस तरह की बातें उछाल देते हैं, इतने तथ्य आप उछाल देते हैं कि इस समय मेज पर बैठकर कौन उसका जवाब दे सकता है? नहीं एक मिनट, आप बात सुन लीजिए। तो मैं जवाब भी तो दूंगा। जवाब आप बाद में दीजिएगा, मैं पहले अपनी पूरी बात कर लीजिए आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं नहीं कहता कि इस देश की कोई भी सरकार ने जानबूझकर देश के खिलाफ कोई काम किया है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, चाहे वो बीजेपी की हो, किसी और पार्टी की हो या वो कांग्रेस